प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बीजेपी के लोग भी नहीं आ सकते। नहीं, मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। मुझे धरती पुत्र को कोई माई का लाल बदनाम नहीं कर सकता। अमरिंदर सिंह तो बेपेंदी का लोटा है और बिना एसपीजी की सुरक्षा के प्रधानमंत्री एक कदम भी नहीं रख सकता। बाजारू मीडिया बता रही है, आप जाओ सही पत्रकारों के दौरे, वो बताएंगे। जो वो वीडियो आई है वो आपने भी देखी होगी, वो शायद 18-20 सेकंड की वीडियो है। जिसने भी अपने कैमरे से शूट किया है उसे मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उसने सच्चाई देश की जनता के सामने रख दी। और जो प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया, ये जानबूझ के की गई शरारत है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जो भी खिलवाड़ करेगा वो जिम्मेदार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा किसके अंडर में है? एसपीजी के। और एसपीजी के भारत के अंदर लगभग 3000 सिपाही हैं और उनकी सालाना बजट आपको मालूम है 600 करोड़ रुपए है। एसपीजी का सालाना बजट। और बिना एसपीजी की सुरक्षा के प्रधानमंत्री एक कदम भी नहीं रख सकता। कि जो वहां प्रधानमंत्री जी के सामने आए हैं वो नारा लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी का, और हाथ में बीजेपी का झंडा है, और एसपीजी की सुरक्षा के अंतर्गत वो चलते हैं, उनका प्लान वो करते हैं। और किसके कहने पर प्रधानमंत्री को 100 किलोमीटर बाई रोड लेके जा रहे थे, जब उनको पता था कि किसान वहां से नाराज है। उनसे पहले से ऐलान कर रखा था कि प्रधानमंत्री आएंगे, हम विरोध करेंगे, ये उन्होंने पहले से कर रखा था। तो इंटेलिजेंस कहाँ थी? आईबी कहाँ थी? धरना तो चल रहा था, जैसा कि डॉक्टर दर्शन पाल ने खुद कहा कि धरना चल रहा था वहाँ। हाँ, तो हमारे तो धरने जगह जगह चल रहे हैं किसानों के। अमरिंदर सिंह तो बेपेंदी का लोटा है। प्रधानमंत्री के सामने वो गाड़ी कैसे आई? प्रधानमंत्री के रूट में चेंजिंग किसने की? ये क्यों नहीं बताते? ये सारी देखिए, किसी भी प्रदेश के डीजीपी की हिम्मत नहीं कि प्रधानमंत्री का रूट चेंज कर दे। किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री का रूट चेंज कर दे। जो रूट चेंज करेगी वो एसपीजी करेगी। तो एसपीजी को किसने आदेश करा, ये बताए ना। तो ये सारा फेलियर गृह मंत्रालय का। फिर वही बात, आनन फानन में नहीं लिया गया, ये सोची समझी साजिश के तहत लिया गया है। क्योंकि जहां रैली में जाना था वहां आदमी तो छोड़ जानवर तक नहीं आ पाए। ये तुम कांग्रेस वाली भाषा बोल रहे हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस की भाषा मैं कांग्रेस का मैं गुलाम हूँ, जो कांग्रेस की भाषा बोलूंगा। मैं वो बता रहा हूँ जो तुम जैसे पत्रकारों ने वो दिखाया है। वहाँ की खाली कुर्सियां दिखाई हैं, वहाँ कुर्सियां खाली थी। प्रधानमंत्री को लगा कि अब वहाँ तो जनता आई नहीं है, किसान विरोध कर रहे हैं, तो बाई रोड चलता हूँ। और अपने बीजेपी के कार्यकर्ता उन्होंने रोड पे बुलवाए और वहाँ उनसे नारे लगवाए और प्रदेशों को बदनाम करना। ये तो एक ड्रामा किया जा रहा है, जनता को भ्रमित करने के लिए ड्रामा किया जा रहा है। जनता को सही बताओ ना। मंत्री की सुरक्षा एसपीजी के अंडर में होती है, और जिस भी प्रदेश में प्रधानमंत्री का दौरा होता है वहाँ पे एक प्रोटोकॉल है कि एसपीजी 48 घंटे पहले उस रूट को, उस जगह को हैंड ओवर कर लेती है। और सपोर्ट में स्टेट की फोर्स आती है, और स्टेट की फोर्स सपोर्ट में किसके आती है? एसपीजी के। वो ना फिर वहाँ के मुख्यमंत्री की सुनती है, ना वो डीजीपी की सुनती है। वहाँ के अधिकारियों तक के भी चरित्र के बारे में भी एसपीजी आईबी जो वहाँ दिल्ली में बैठे हैं, गृह मंत्रालय, वो उनका देखता है कि कौन आदमी लगा है ड्यूटी पे। सब चीज की जांच होती है, तब प्रधानमंत्री का दौरा होता है। क्या बात कर दी आपने? जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कह रहे हैं कि पंजाब सरकार फेलियर है, पंजाब सरकार की गलती की वजह से प्रधानमंत्री को 20 मिनट रोड पर रुकना पड़ा। हाँ बिल्कुल गलत रुका, रुकना नहीं चाहिए था। गृह मंत्रालय से जवाब लो, ये गृह मंत्रालय अमित शाह जवाब देगा। आईबी क्या है? आईबी एसपीजी वो जवाब देंगे ना। वो किसके अंडर में आते हैं? हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। जिसको पकड़ना चाहिए उसको पकड़ नहीं रहे। कल तक मुखिया रहे पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी कहा है कि चन्नी की गलती है। अमरिंदर सिंह तो बेपेंदी का लोटा है। तुम इतना नीचे गिर जाओगे कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को तुमने दांव पे लगा दिया। किसके कहने पे लगा? एसपीजी को आदेश किसने दिया? ये सबसे बताओ, रूट चेंज करने का आदेश एसपीजी को किसने दिया?
क्या प्रधानमंत्री को बताया नहीं है, या प्रधानमंत्री ने एसपीजी की बात नहीं मानी? इसका जवाब दो ना, सच्चाई यहाँ लाओ। जो मैं बात कर रहा हूँ भारत के प्रधानमंत्री की, इस बात क्योंकि पर भारत राजनीति हो रही है। राजनीति, यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे ये राजनीति करने लगे। और देश का प्रधानमंत्री क्या ड्रामे करता है कि जाकर के कहता है एयरपोर्ट पे कि कह देना अपने मुख्यमंत्री से मैं जिंदा वापस आ गया है। अरे जहां तेरा पहले से प्रोग्राम है, 10,000 पुलिस वाले लगे हुए हैं, तेरी एसपीजी सुरक्षा है, आईबी है, वहां अपने देश में कह रहा है ये बात। और जब गया पाकिस्तान बिना बुलाए, उसे धन्यवाद देता है, वहां बिरयानी खाने गया। किसान, देखिए किसान नाराज है, भारत का किसान नाराज है, मैं भी किसान हूँ, नाराज मैं भी हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा से गृह मंत्रालय ने जो खिलवाड़ की है, ये गृह मंत्रालय का फेलियर है। गृह मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन हो, सीधा गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करें, तब आएगा मजा, तब पता चलेगा असलियत। किसानों पे तो इन्होंने पहले से 1 साल से ज्यादा हो गया किसानों को बदनाम करते करते। धरती पुत्र को कोई माई का लाल बदनाम नहीं कर सकता। अगर हम लोग प्रधानमंत्री के लिए मरेंगे तो वो हमारे लिए कुछ करेगा, और अगर हम उसके लिए नहीं मरेंगे तो वो कुछ नहीं करेगा। तो फिर कैसे कहता है देश का प्रधानमंत्री कि 130 करोड़ जनता का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ? तब आपको भारत एक राज्य के राज्यपाल पे विश्वास नहीं है, हैं? और एक स्मृति ईरानी पे आपको विश्वास हो गया। तो ये भी कहा जा रहा है कि कल जो है, और वो राज्यपाल है, सलाम मारेगी राज्यपाल को जाकर के। ये ध्यान करना, राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के पद के इक्वल होता है, लेकिन उनके नीचे होता है। वहां बंगाल में भी यही कह रहे थे, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अरे राष्ट्रपति शासन तो तुमने वहां भी लगा रखा, क्या नाम है, जम्मू कश्मीर में। वहां क्या हो रहा, वो ये कह रहे जम्मू कश्मीर से भी 100-150 बसें बुलाई थी जनता की भर के। ताऊ 2 दिन पहले सहारनपुर जा रहा था, है, मुख्यमंत्री की रैली देवन में थी, मेरी ताऊ की चौपाल उसमें थी सहारनपुर में। तो क्या हाईवे को बंद कर दोगे? मुख्यमंत्री आ रहा तो है, जाने नहीं दोगे? मुझे सहारनपुर में रोक दिया, मैंने दूसरा अल्टरनेट रास्ता मांगा, मुझे आगे का एक रास्ता बताया, मेरे वहां पहुंचने से पहले फिर वहां फोर्स लगा दी, उससे नहीं जाने दिया। मैं रुड़की होकर 3 घंटे लेट पहुंचा सहारनपुर। तो आजकल आपको भी प्रोटोकॉल चाहिए? नहीं, मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि रास्ते क्यों रोक रहे हो? रास्ते रोके जा रहे तो आपको भी अरे आम जनता चुनती है तुम्हें, क्या प्रोटोकॉल है? क्या प्रोटोकॉल है? जब मुख्यमंत्री अभी तक आया नहीं, और मुख्यमंत्री आएगा, अपने जहाँ सभा स्थल है उसके बराबर में हेलीपैड बन रहा, वहां उतरेगा, तो हाईवे क्यों रोक दिया गया भाई? अजय तुम सुरक्षा काहे की? अरे तुम काहे के भारत के नागरिक हो, काहे के भारत के प्रधानमंत्री हो, काहे के भारत के प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जो तुम्हें अपनी जनता से सुरक्षा चाहिए। तो आज प्रधानमंत्री को 15 मिनट रोका, ये गलत है, नहीं रुकना चाहिए था। और जब पंजाब सरकार जो बयान दे रही है, मुझे नहीं पता वो सच है झूठ है, जब पंजाब सरकार के बता रहे हैं कि हमने उनको बता दिया था कि किसानों का विरोध है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, मौसम खराब है, आप अपनी रैली कैंसिल कर सकते हैं। एक बताओ मैं नाराज हूँ, मैं आपके विरोध में हूँ, तो आप मेरे यहाँ लेने क्या आ रहे हैं लड्डू? भाई चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में जब तुझे पता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ, तो मैं तुम्हें वोट दे दूंगा। तो जनता को मनाने आ रहे हैं। कैसा मनाने आ रहे? जनता तो तेरे द्वारे आई थी, 13 महीने पड़ी रही सड़कों पे, तो वही जब तो जनता से सुनी नहीं। वो किसान, पंजाब का वो किसान आपसे मिलने दिल्ली आया, और 1 साल से ज्यादा वो आपके दरवाजे पे पड़ा रहा, आप उससे मिले नहीं, उसकी सुनी नहीं है, तो फिर आप क्या करने जा रहे हो पंजाब में उसे समझाने? अरे वो आपसे मिलने आए, उद्घाटन था वहाँ पे, क्या 42,750 करोड़ की सौगात पंजाब को देनी थी, तो वो तो बटन दबा के दे दी जाती है, वो क्या वर्चुअल। वहाँ प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, बीजेपी का झंडा था, और वो एक ड्रामा था, काले झंडे भी वो एक ड्रामा था। कहाँ? जहां प्रधानमंत्री के सामने, सुनो सुनो, जहां प्रधानमंत्री का काफिला रुका। और दूसरी चीज, मुझे एक चीज बताओ, सुरक्षा अधिकारी ये एसपीजी क्या कर रही थी, जब हमें पता है कि 1 किलोमीटर दूर पे रोड ब्लॉक है, तो मैं उनके पास पहुंचा क्यों गाड़ी लेके?
1 किलोमीटर दूर भी तो रुक सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री की गाड़ी भी वही बस के दौरे जाके रुकती है। क्यों? क्योंकि प्लान किया हुआ एक वो था पूरा कि वे बीजेपी के लोग हैं और किसानों को बदनाम करेंगे, किसानों के ऊपर लगाएंगे कि हमारा रास्ता रोका है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बीजेपी के लोग भी नहीं आ सकते। वे क्यों आए? कौन थे वे लोग? देशद्रोह का मुकदमा लगाओ उन पे और जेल भेजो। जो उन बसों में थे वो बीजेपी के लोग थे। झंडा किसके हाथ में था? क्यों नहीं करते? जो काम करना है वो तो करना नहीं है। देश का प्रधानमंत्री भी नाटक करेगा और सारी बीजेपी नाटक करेगी। तो कुल मिला के इसको आप जो कांग्रेस कह रही है कि ड्रामा, वही आप देखिए फिर वही बात है। मुझे कांग्रेस से क्यों तोल रहे हो तुम? कांग्रेस कह रही ड्रामा, आप भी कह रहे ड्रामा। फिर फर्क क्या रहा तुम्हारे में? अब एक बात तो बताओ, मैं 2 और 2 4 कहूंगा, बता 2 और 2 5 कौन सा कह देगा? सारे 2 और 2 4 कहेंगे। सच को अरे सच को सच कहना। अगर वो 18 सेकंड का वीडियो नहीं आता तो इनका भेद नहीं खुलता। वो तो उस 18 सेकंड के वीडियो ने बहुत खोल दिया।